औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं। इनका हम पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें इनकी याद में क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब का पहला पोर इनका अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा कर लें, 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं। अगर आप अंगूठे को जोड़ें और अंगूठा आपका यहाँ तक पहुँच जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो थंब है ये एक अच्छी लेंथ में है। आपकी विल पावर ज़बरदस्त है। आप किसी भी काम का आप इरादा करेंगे तो 100% आप अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जो दूसरा पोर होता है ये इंसान की सूझबूझ का बताता है, नॉलेज का बताता है। तो नॉलेज की भी कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त नॉलेज भी दी है, अच्छी एजुकेशन है इनके पास, और इनके अंगूठे पे बहुत खूबसूरत ये बुदाई भी बन रही है। तो जब आपके अंगूठे पे बुदाई बन रही हो तो ये बताती है कि आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की है। इनकी आप फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। किसी इंसान का चेहरा देख के आपको पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा रूहानी पावर आपके अंदर पाई जाती है, सच्चे ख्वाब आपको आते हैं, और बहुत सारी बातों का आपको वक्त से पहले पता चल जाता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा जब आपकी ये आँख बहुत खूबसूरत बन रही होती है तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी भी नहीं होगी। यानी कि रुपए पैसे के हवाले से इंसान बड़ा खुशहाल होता है, ज़िंदगी बेहतरीन गुजारता है। बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ऐसे इंसान को सब कुछ अल्लाह ताला अता करता है। अब अगर हम इनके हथेली की शेप की बात करें तो हथेली जो है वो इनकी रेक्टेंगल हथेली है। रेक्टेंगल हथेली है और उस हिसाब से इनकी जो उँगलियां हैं ये थोड़ी लेंथ वाइज छोटी हैं। तो जब हथेली आपकी लंबी होती है, उँगलियां आपकी छोटी होती हैं, तो फिर ऐसा इंसान कैसा होता है? ऐसे उँगलियां जब भी आपकी छोटी होती हैं हथेली की निस्बत, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से जल्दबाज होते हैं। इनके इनके अंदर जल्दबाजी में ये डिसीजन लेते हैं, जज्बाती भी बहुत होते हैं। दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, जज्बात की रो में जल्दी बह जाएंगे और गुस्से में आके डिसीजन लेंगे, दिल की बातें मान के अपना नुकसान कर लेंगे। तो ये ऐसे लोगों का ख़ासा होता है। तो अगर ये लोग अपने दिल पर कंट्रोल कर लें, अपनी ये जो जल्दबाजी वाली नेचर है इस पर कंट्रोल कर लें, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। बाकी ज़िंदगी में अगर आप इनकी लाइंस देखें तो बड़ा ही खूबसूरत लाइनों का जाल बिछा हुआ है। बड़ी ही खूबसूरत लाइनें हैं इनके हाथ में। इसीलिए मैंने इनका हाथ सेलेक्ट किया था कि मैं इनके हाथ पर, इनके पाँव पर वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इनका ये हाथ में इतनी खूबसूरत लाइनें हैं ना कि सीखने वालों के लिए बहुत कुछ आप सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। स्पेशली जो पामिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जो मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए आज आपको ये बड़ा खूबसूरत पाम मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी कामयाबी की लाइनें होती हैं, दौलत की लाइनें होती हैं। इन्हीं लाइन्स के अंदर ही हमारी औलाद की लाइनें भी छुपी होती हैं। जहाँ हमारे पास खुशहाली आती है, पैसा आता है, वहाँ पर अगर अगर हम इन लाइन्स की तादाद को गिन लें तो ये हमारी बाज़ दफ़ा बच्चों की तादाद भी बिल्कुल इनके बराबर होती है। यानी कि हम इनको बच्चों की लाइन्स के तौर पर भी इन लाइन्स को रीड कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें, मुझे तो यकीन करें, 70 से 80% रिज़ल्ट यहीं से मिल जाता है। मैंने जब भी औलाद की लाइनों को देखा है तो यहाँ पर कोई एक आध जो है ना वो हो सकता है आप किसी के 4 बच्चे हैं तो आपने 3 बता दिए हों, तो बस एक आध बेबी की गलती हो सकती है। लेकिन ये है कि बिल्कुल एक्यूरेट आपको औलाद की लाइनों का वीनस माउंट से भी पता चल जाता है। जो लाइनें गहरी हों वो बेटों की हैं और जो हल्की लाइनें हों वो बेटियों की हैं। तो अगर आप इनके हाथ में गौर करेंगे तो आपको 1, 2, 3, 3 बेटे, 3 से 4 बेटे इनके हाथ में बड़े वाज़ेह शो हो रहे हैं, और 2-3 बेटियों की लाइनें भी हैं। तो तकरीबन 5 से 6 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फ़रमाएगा। चूँकि इनके हाथ में लाइनें बड़ी खूबसूरत हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि हम इस हाथ को बड़ी आराम से, तसल्ली से इनकी लाइन्स को हम समझेंगे। बहुत मज़े का हाथ है इनका। अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पे इस तरह के जज़ीरे बने हुए हैं, फिर यहाँ पे एक छोटा-सा ऐसे जज़ीरा बना हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिमाग की लाइन भी मिली हुई है। तो ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन जितना ज़्यादा आपस में मिली हुई हो, इतना ही इंसान सेंसिटिव ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा बातों को फ़ील करने वाला। कोई फ़ैसला करना होगा तो हज़ार दफ़ा सोचेगा ये मैं फ़ैसला करूँ, ना करूँ। झिझक पाई जाती है इंसान के अंदर। लेकिन ये नहीं होता कि कोई ये अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंदा डरपोक होता है या बुज़दिल होता है। बुज़दिल डरपोक नहीं होता।
बस ये कि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो हर चीज़ के नेगेटिव पहलुओं पर गौर करेंगे, पॉजिटिव पहलुओं पर गौर करेंगे। मैं ये करूँगा तो ये हो सकता है, वो करूँगा तो वो हो सकता है। तो बड़े दूर अंदेश होते हैं, बड़े दूर तक सोचते हैं। इसके अलावा ये ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से रस्म व रिवाज के पाबंद होते हैं, इनके पर्दे के पाबंद होंगे, अपने घर की औरतों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देते कि ये बगैर दुपट्टे के बाज़ारों में घूमें। जिन लोगों की ना ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग थोड़े से मजहबी भी होते हैं, ज़माने के रस्म व रिवाज के पाबंद भी होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर भी होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों की डेप्थ में जाने वाले होते हैं, बड़ी गहराई में जाके सोचते हैं, लापरवाह नहीं होते, बेवकूफ़ नहीं होते। ऐसे लोग हर चीज़ को बड़े तरीके से, बड़ी ज़हानत से, बड़ी लॉजिक के साथ हर चीज़ को हल करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी देते हैं। लेकिन अगर ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा सोचना शुरू कर दें और सिर्फ सोचते ही रह जाएं और फैसला ना कर पाएँ, तो ये चीज़ फिर ठीक नहीं है। आप सोचें ज़रूर, लेकिन साथ ही आपके अंदर फैसला करने की पावर भी होनी चाहिए, और आपके अंदर एक ये कह लें कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए कि थोड़े से आप ना डर भी हों, थोड़ा-सा आपके अंदर रिस्क लेने की भी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपकी ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई है, तो ये आपको थोड़ा-सा डरपोक बना सकती है। आपको फैसला करते हुए हज़ार दफ़ा जो है ना वो आप सोचेंगे मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो जिन लोगों की ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग-अलग शुरू होती है, तो ऐसे लोग फिर ज़्यादा नहीं सोचते। वो जो भी नफ़ा हो, नुकसान हो, वो कर गुज़रते हैं और फिर अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो एक लिहाज से ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन का अलग-अलग से शुरू होना इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पैदा करता है, और इंसान को थोड़ा-सा ज़िद्दी और हठ-धर्म भी बना देता है। तो ये जो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली होती है, ये इंसान की शख्सियत को बड़ा बैलेंस बना देती है। इनके ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हठ-धर्म भी नहीं होते। थोड़ा-सा अपनी कोई भी डिसीजन लेना हो तो अपनी फैमिली वालों को साथ लेके चलेंगे, उनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करेंगे, और अपनी फैमिली की खातिर हो सकता है ये अपनी ख्वाहिशात का कत्ल भी कर दें। ये इनकी अपनी ख्वाहिशात को मार के अपने ख़ानदान को, अपने बहन-भाई और अपने माँ-बाप की ख्वाहिशों का ज़्यादा एहतराम करें। इन लोगों को अपने ख़ानदान के साथ ज़्यादा मोहब्बत होती है, या अपने ख़ानदान के साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो आज मैंने इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया, ताकि मैं सोचता हूँ कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोगों को नॉलेज दूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए इल्म पामिस्ट्री को समझने का, और उसी हिसाब से आप लोगों को भी आसानी के साथ समझ लें। ये होता है इनका जुपिटर माउंट। जुपिटर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा दबा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में तो इनको मर्तबा मकाम तो मिलेगा, लेकिन मर्तबा मकाम मिलने के बावजूद इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, टेंशनें, मसले बहुत आएँगे। देखिए, अब ये बड़ी 2 लाइनें मिलती हैं ना, और यहाँ पर देखिए इस तरह भी ये लाइन भी बन रही है, फिर ये लाइन भी बन रही है। तो जब आपके जुपिटर माउंट पे इस तरह के स्क्वायर भी बने, और ये आपको खड़ी 2 लाइनें भी मिल जाएँ, और आपको ये वाली लाइनें भी मिल जाएँ, तो ये क्या करेंगी, आप बहुत अच्छे आप टीचर बन सकते हैं। आपके अंदर अच्छे टीचर की खसूसियात पैदा ये लाइनें करती हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं, रूहानियत, स्पेशली ये जो रिंग ऑफ सलमान होता है, ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करेगा। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। और ये जुपिटर पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ना, ये आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम, कोई आला पोस्ट, कोई बड़ी जॉब आपकी हो जाती है, और वेल रिस्पेक्ट जॉब होती है। और जब यहाँ पर इस तरह के स्क्वायर बनते हैं, यहाँ पर इस तरह के स्क्वायर बनते हैं, तो ये आपको बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। तो इस लिहाज से माशाल्लाह इनके हाथ में जुपिटर पर बहुत अच्छे साइन हैं, जो बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की भी करेंगे, और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। और देखिए कि अगर कहते हैं कि जुपिटर पे ये इस तरह का क्रॉस बने, इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। क्रॉस को बहुत अच्छा माना गया जुपिटर पे, रुपए पैसे के हवाले से, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियों के हवाले से क्रॉस को बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी में ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ये बने। तो अर्ली एज में 20 से लेके 30 साल की उम्र में भी इनको अल्लाह ताला बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। 20 साल की उम्र में ही ये स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे, और 20 से 25 साल की उम्र में इनको पहली कामयाबी मिल जाएगी, यानी कि इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी, और अगर ये बिज़नेस की तरफ आएंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा।
फिर आप आगे देखें तो ज़िंदगी की लाइन बड़ी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। ऐसे लोगों की उम्र जो है ना वो तकरीबन 100 साल के करीब भी पहुँच सकती है, 90 से 100 ईयर्स तक इनकी ज़िंदगी लंबी जा सकती है। ये इनकी गार्डियन एंजल लाइन है, तो गार्डियन एंजल लाइन भी बता रही है कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाएगा। कदम कदम पर इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, अगर कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी होगी, कोई दुश्मनी होगी, जहाँ पर भी इनकी जान को ख़तरा होगा, तो ये गार्डियन एंजल लाइन की वजह से इनकी ज़िंदगी बच जाएगी, बीमारी की शक्ल में भी, दुश्मनी की शक्ल में भी, और हादसे की शक्ल में भी। तो चूँकि ये पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पठानों की आपको पता है दुश्मनियाँ वगैरह होती हैं। तो अगर आपके हाथ में ये ज़िंदगी की लाइन के साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद हो, तो इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन आपका कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये जो लाइन होती है, ये माँ की दुआओं की तरह आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है और आपकी ज़िंदगी के साथ-साथ चलती है, और ये इंसान को मौत के मुँह से बचा लेती है। जब भी आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, आपकी जान बच जाएगी। अब जनाब इनके हम ब्रेन की बात करें, ये ब्रेन लाइन है। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेन लाइन ब्रेक हुई है, तो वो ज़हनी टेंशन 35-40 के करीब, 30-35 के करीब इनको लाजमी मिलेगी। फिर ये देखिए ब्रेन लाइन यहाँ से और फिर यहाँ से दो शाखा हुई है। तो जब ब्रेन लाइन इस तरह मून पर आए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इंजीनियरिंग, हर फ़न मौला होते हैं, हर तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। और तख्लीकी सलाहियतें इनके अंदर बेइंतहा ज़्यादा होती हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ये इनका ख़त बिज़नेस है, ये भी ख़त बिज़नेस है। ख़त बिज़नेस इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह की लाइनें हो ना, इनको हम कामयाबी की लाइनें भी करार देते हैं। तो कामयाबी की लाइनें बता रही हैं कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेतहाशा स्ट्रगल करेंगे। यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन स्टार्ट ले लेती है मून से, और फिर ये यहाँ पे जाती है। फिर यहाँ से मून से एक कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में एंटर होगा, लेकिन वो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा नहीं, उसने किस्मत की लाइन को काटा है और फिर ये आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ इनकी ज़िंदगी में जो भी पहली शख्सियत आएगी इनके मोहब्बत के हवाले से, शादी के हवाले से, शायद इनको कोई ज़्यादा कामयाबी ना मिले। कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में एंटर तो होगा, लेकिन शायद पहली शादी इनकी ज़्यादा कामयाब ना हो पाए, उसमें मसले बनेंगे। क्योंकि ये कोई बैरूनी शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है और फिर वो आपकी किस्मत की लाइन को काट देता है, और यहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक भी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कोई इनकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर, लेकिन इनका जो भी पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और मून पर जब आपको इस तरह की लाइनें मिलती हैं, इस तरह की लाइनें मिलती हैं, तो ये आपको ट्रैवल भी करवाती हैं। ये वाली लाइन भी आपको बाज़ दफ़ा ट्रैवल करवा देती है। तो सफ़र भी इनकी ज़िंदगी में बहुत है, ट्रैवल ये करेंगे। और अगर आप मनी ट्रायंगल देखें, तो मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बनते आपको नज़र आ रहे हैं। डबल डबल मनी ट्रायंगल बन रहे, तो ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ पे भी देखें, ज़िंदगी की लाइन के साथ भी ट्रायंगल बन रहे हैं। तो जिस जगह पे ट्रायंगल बनता है, उस लम्हे आपको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। यहाँ पे देखिए 24-25 साल की उम्र में कामयाबी, फिर 28-30 साल की उम्र में कोई बड़ी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। फिर इसी तरह 40-45 साल की उम्र में भी कामयाबी मिलेगी। फिर इसी तरह 50 साल की उम्र में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टियाँ भी बनाएंगे, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे और बिज़नेस करेंगे। अच्छा, बिज़नेस करेगा बंदा, इसका कैसे पता चलता है? ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी पामिस्ट्री सीख रहे हैं उन मेरे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे कि यार ये बंदा बिज़नेस की तरफ जाएगा। तो ये बिज़नेस की पहली लाइन, ये बिज़नेस की दूसरी लाइन, ये बिज़नेस की तीसरी लाइन, ये बिज़नेस की चौथी लाइन, और फिर ये देखिए दिमाग की लाइन को अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए कितने ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये बना, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। जब आपके पास 3 ट्रायंगल इस तरह के बने हो ना, तो ये आपको करोड़पति बना देते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने करोड़ों, ये बिजनेसमैन आदमी है और इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है, और आगे भी करोड़ों रुपया ये बनाएंगे। लॉस भी इन्होंने किया है, तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ रुपया इनका लॉस भी हुआ है। अब लॉस कैसे हुआ है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब लॉस को भी आपने समझना है। देखिए, जब भी आपकी किस्मत की लकीर को, ये आपकी लक लाइन ऐसे जा रही है। अब लक लाइन को जो भी लाइनें इसको ये ऐसे काटेंगी ना, इस तरीके से, इस तरीके से काटेंगी, फिर इस तरीके से काटेंगी, या इसको इस तरीके से काटेंगी, तो ये उस लम्हे नुकसान कर देंगी। जैसे यहाँ पे 25
26 साल की उम्र में नुकसान, फिर 27-28 साल की उम्र में नुकसान, फिर 30-35 साल की उम्र में नुकसान, फिर 40 से 45 साल की उम्र में नुकसान। तो ये नुकसानात आप देख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको किस्मत की लकीर को इस तरह के कट आपको मिले, तो बज़ाहिर ये किस्मत की लकीर ऐसे जा रही होती है कि आपको बज़ाहिर ये एक ऐसे लाइन नज़र आती है, लेकिन हो सकता है कि उस लम्हे ये छोटी सी लाइन जो आपको नज़र आ रही होती है, ये आपका करोड़ों रुपए का नुकसान कर दे। तो इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। ये राहु लाइनें होती हैं और राहु लाइनें कभी कभी आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देती हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों को ना फ़िश साइन बड़े ढूंढने का शौक़ होता है, यार मेरे हाथ में देखो मछली का साइन है या नहीं है। तो देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा साइन माना गया केटू पे। ये साइन ही आपको लखपति करोड़पति बना देता है, ये वाला साइन, इस तरह का ट्राइंगल बने तो ठीक है। उसके बाद देखें, यहाँ से ये लाइन आगे बढ़ी, एक एक ये इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह, ये फिश साइन बन गया, ठीक है। फिर किस्मत की लाइन के साथ इस तरह का स्क्वायर बन गया, फिर यहाँ पर इस तरह का ट्राइंगल बन गया, फिर ये ट्राइंगल बन गया, फिर इस तरह के स्क्वायर बन गए। तो जब आपको इस तरह के स्क्वायर और ट्राइंगल मिले ना, तो फिर आप समझ जाएं कि आपको ज़िंदगी में तरक्की करने से, रुपया पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी जो शेप होती है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो शेप जो होती है वो उससे आप बासानी जो है ना वो समझ सकते हैं कि आपके हाथ में ना जो ट्राइंगल्स हैं या अच्छे अच्छे जो साइन हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, ब्रेन लाइन भी लंबी है, और यहाँ पर देखेंगे दिल की लाइन बिल्कुल सीधी आ गई है। तो ये बताती है कि ऐसा इंसान जब दिल की लाइन सीधी हो और दिमाग की लाइन के साथ जुड़ जाए और ज़िंदगी की लाइन भी आपस में मिल जाए, तो ऐसे लोग थोड़े से कह लें कि जज्बाती होते हैं। जो भी इनके दिलो दिमाग में एक दफ़ा कोई बात आ जाए वो इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, ये उसको कर गुजरते हैं, अपना नफ़ा नुकसान ज़्यादा नहीं सोचते। तो थोड़े से जज्बाती होते हैं। और फिर मज़ीद अगर आपने इस चीज़ को देखना हो तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें कि ये तो इनकी दिल की लाइन है ना, ये इनकी दिल की लाइन है, और दिल की लाइन से भी कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो इनको ये इनकी दिल की लाइन ही है बिल्कुल इनकी, और दिल की लाइन बिल्कुल सीधी गई है और उस पर भी कुछ कट हैं, तो दिल को धोखे मिलेंगे। और एक दिल की लाइन इनकी ऊपर है, ये गर्डल ऑफ वीनस भी बना रही है, ठीक है। तो जब आपकी दिल की लाइन डबल हो जाए, ये वाली दिल की लाइन भी हो, ये वाली दिल की लाइन भी हो, तो ये आपको ज़्यादा जज्बाती बना देती है। ये आपके अंदर आपको ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं, और आप जब ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो दिली मामलात में फिर आपको जो है ना वो अपना नुकसान कर लेते हैं। आपके अंदर ज़िद ज़्यादा आ जाती है, आप जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं, आप दिल के मामलात में बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं, और फिर आप अपना नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इनके ना ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में पैदा होंगे 100%, और इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी जो किस्मत की लकीर है उसमें कट्स हैं 24-25 साल की उम्र में, फिर 27-28-30 साल की उम्र में यहाँ पर भी कट है, यहाँ पर भी नुकसान होगा। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जाती है, और ये इनकी देखिए सन लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो अल्लाह ताला इनको बेइंतहा नेम फेम भी देगा, और छोटी उम्र से ही इनको नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला इनको बेइंतहा जो है ना वो शोहरत भी देगा, बिज़नेस में ये तरक्की करेंगे और बेइंतहा कामयाबियाँ भी इनको मिलेंगी। लेकिन जब आपकी दिल की लाइन डबल हो, इस तरह करके डबल डबल आपकी दिल की लकीर हो, तो ये आपकी जो ये आपको ज़्यादा जज्बाती बना देगी, और आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और फिर आपकी जो शादी में मसले प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब अगर इनकी हम मैरिज लाइन देखें, तो मैरिज लाइन में ये देखें जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखेंगे तो शादी में 100% इनके मसले नज़र आ रहे हैं। ये इनकी शादी की लाइन है, फिर ये ऐसे है और फिर ऐसे है। तो जब आपकी शादी की लाइन से 3 शाखें इस तरह निकलें और एक शाख ऐसे ऊपर की तरफ निकले, तो 100% आपकी शादी में मसले बनते हैं, और आपको बड़े समझदारी से, बड़ी अक्लमंदी से आपको अपनी शादी को कामयाब बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इनका लेफ़्ट हैंड रीड की है और शादी की लाइंस को डिस्कस की है। तो मेरे ख़्याल में अब अज़ानें हो रही हैं, नमाज़ असर का टाइम हो गया।
तो वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। नमाज असर के बाद मैं इंशाल्लाह ताला इनके राइट हैंड पे भी वीडियो बनाऊँगा और राइट हैंड पे हम देखेंगे कि हमें इनके हाथ में क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह ताला घंटे तक मैं अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही मैं पार्ट 2 इसका अपलोड करूँगा तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। तो फिर इसी तरह आपका भी हाथ बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी बारीकी के साथ रीड किया जाएगा और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।